फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों कॉमन है, यूटीआई क्यों होता है, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके बारे में डॉक्टर नमिता से जानकारी दूंगी। नॉर्मली फीमेल यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, और ये बिल्कुल ही जो वेजाइना और एनल एरिया के पास में होता है। इस वजह से जो होता है इन्फेक्शन के आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली जो है यूरेथ्रा में चले जाते हैं और यूरिन इन्फेक्शन करा देते हैं। इसके अलावा जो मेल यूरेथ्रा होते हैं वो उनका लेंथ लंबा होता है और वो एनल एरिया से काफ़ी दूर होते हैं। इस वजह से मेल्स में जो इन्फेक्शन वो बहुत कम होता है। और फीमेल्स में ये इन्फेक्शन क्यों होता है, तो ये रीज़न जो यूटीआई का है कि फीमेल्स कम पानी पीती है, तो इसकी वजह से जो है यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इसके अलावा यूरिन अगर बहुत देर तक होल्ड किया जाए, जो कि स्कूल के टीचर्स में बहुत कॉमन होता है कि वो बहुत कम पानी पीते हैं, प्लस यूरिन जो है ये स्कूल में पास नहीं करते, होल्ड रखते हैं और घर जाके ही पास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम यूरिन होल्ड करें तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। ये अक्सर जो है स्कूल के टीचर्स में देखा गया है। इसके अलावा जो है अगर यूरिनरी ब्लैडर स्टोन हो या कहीं भी स्टोन्स हो, तो ऐसी केसेस में भी क्या होता है, जब स्टोन पास होता है तो वो कैपिलरीज को छिलते हुए निकलता है और इसकी वजह से वो एक इन्फेक्शन कॉज करता है, और यूरिन इन्फेक्शन स्टोन्स के रहते बहुत जल्दी जल्दी और बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल मेडिकेटेड परफ्यूम्स या सोप्स या वेजाइनल लोशिंग करे, बार बार वो परफ्यूम लोशिंग करे, तो उसकी वजह से भी जो ये यूटीआई बहुत कॉमन है। इंटरकोर्स के बाद अगर वॉश ना करा जाए या प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाए तो भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनमें भी फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, बिकॉज इंटरकोर्स के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो आराम से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन इन्फेक्शन करा देते हैं। इसके अलावा अगर कॉटन अंडरगारमेंट्स ना पहने और सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, और उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर जाते हैं। यदि किसी कारणवश पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो, तो भी जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, टीबी हो गया, या फिर प्रेगनेंसी पर से में भी ऐसे लो इम्यूनिटी होती है तो भी पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो ये तो है कारण कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसकी वजह से, वो आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले और कॉमन है कि जिसको भी यूटीआई होता है उनको बार बार यूरिन जाने का मन होता है, अर्ज होता है। थोड़ी थोड़ी देर में हर 5-5 मिनट में यूरिन पास करने का अर्ज होता है। पर जब वॉशरूम जाते हैं तो यूरिन बहुत ही थोड़ा सा होता है, नाम मात्र होता है, और कभी कभी तो यूरिन पास ही नहीं होता है। तो पेशेंट को लगता है कि यूरिन में जो है रुकावट आ रही है। तो कई बार पेशेंट को सीवियर यूटीआई में ब्लड भी पास हो जाता है, थोड़ा बहुत बूंद बूंद सा ब्लड भी आने लग जाता है। कई बार यूरिन बिल्कुल ही पास नहीं होता, और यूरिन सीवियर केसेस ऑफ यूटीआई में यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाता है। तो ये सब जो है सिम्टम्स होते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली यूरिन जो बनता है वो किडनीज में बनता है। वो उसके थ्रू यूरेटर्स जो होते हैं, एक पाइप होती है जिसमें कि यूरिन जो है निकल के किडनी से ब्लैडर में आके कनेक्ट होता है। और जो ब्लैडर होता है वो पेशाब की थैली होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, और वो उसके बाद एक यूरेथ्रा होता है जो कि ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। तो नॉर्मली जब यूरिन जब इकट्ठा होता है ब्लैडर में 50 ml जब होता है तब वो खाली बोला जाता है। अगर 200 से 250 ml यूरिन भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो पेशेंट को अर्ज होता है कि उसको यूरिन पास करना है। और यही 300 और 350 हो जाता है तो पेशेंट को सीवियर अर्ज होता है कि अब उसको यूरिन पास करना है। बट जिन केसेस में यूटीआई होता है तो हर 5-5 10-10 मिनट में पेशेंट को अर्ज होता है कि यूरिन पास करना है, बट क्योंकि ब्लैडर तो खाली होता है इसलिए यूरिन वो पास नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर किया जाता है। रूटीन में हम ये देखते हैं कि पसल्स कितने हैं, इन्फेक्शन कितना है, और यूरिन कल्चर में हम ये देखते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, और सेंसिटिविटी करते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है। मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई कराता है वो इकोलाई है। वो बेसिकली पॉटी के माध्यम से निकलता है, और क्योंकि पॉटी का रास्ता वेजाइनल एरिया पास में होता है तो कभी कभी वो वेजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन करा देते हैं। और इसके लिए जो है कभी अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है
तो इसके लिए हम कभी कभी अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर स्टोन्स को रूल आउट करना होता है, तो अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी यूरोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए यही है कि अपने आसपास नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह करनी चाहिए। मोस्टली यही है कि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर इनटेक करना चाहिए। इसके अलावा जो है यूरिलाइजर्स बोलते हैं, अल्कलाइजर्स होते हैं जो यूरिन का पीएच चेंज करता है, उसका यूज़ करना चाहिए। उससे भी ये होता है कि काफ़ी हद तक यूटीआई करेक्ट हो जाता है। प्लस जब इन्फेक्शन होता है तो उसके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आती है वो यूज़ करके 7 डेज या 10 डेज का कोर्स देके यूटीआई को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है क्रैनबेरी जो जूस होता है उसमें जो है ई कोलाई को मारने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। तो जिन पेशेंट्स में बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उनको क्रैनबेरी जूस पीना चाहिए। और आजकल क्रैनबेरी की टैबलेट्स भी आती है, तो डेली एक टैबलेट का सेवन 1 महीने तक करने तक से भी यूटीआई जो है उसका ट्रीटमेंट, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर इनटेक होना चाहिए। इसके अलावा जो है यूरिन होल्ड काफ़ी समय तक नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि काफ़ी वेजाइनल डूशिंग या परफ्यूम्स, वेजाइनल परफ्यूम्स ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए। सिंथेटिक अंडरगारमेंट की जगह कॉटन क्लोथ्स यूज़ करना चाहिए। और इंटरकोर्स के बिफोर एंड आफ्टर यूरिन ज़रूर पास करना चाहिए। और इसके अलावा जो है साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैपेसिटी होती है, तो वो सब का यूज़ करना चाहिए, जैसे मौसम्बी का जूस हो गया, क्रैनबेरी जूस हो गया। एंड ये सारे प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं। इसके अलावा अगर यूटीआई रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।